जनवरी करंट अफेयर, जनवरी 2023 करंट अफेयर की श्रृंखला में। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो इससे पिछली वीडियो में हमने 23 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो 24 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। दिया गया है CMIE की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने दिसंबर 2022 में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर्ज की। तो इसका सही आंसर है हरियाणा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी स्टीव स्मिथ ने ही हाल में टेस्ट शतकों के मामले में सर डॉन ब्रैडमैन को पीछे छोड़ दिया। तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के ही हैं। अगला प्रश्न है, भारत किस यूरोपियन देश के साथ एक व्यापक प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौते MMPA हस्ताक्षर किए। इतना बड़ा ना याद करके इतना याद कर लो, MMPA हस्ताक्षर किया किस देश के साथ? तो ऑस्ट्रिया के साथ। सही आंसर इसका ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न जाता है हमारा, हाल में ही ऑनलाइन गोपनीयता के उल्लंघन के नियम में किस देश ने फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा को 390 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया? किस कंट्री ने लगाया था हाल में ही? तो आयरलैंड ने लगाया। किसका जुर्माना लगाया? कितना जुर्माना लगाया? 390 मिलियन। अगला प्रश्न है, हाल में ही किस राज्य ने तंबाकू किसानों को मुफ्त ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए सरकार ने 28.11 करोड़ रुपए की मंजूरी दी? तो तंबाकू की खेती के लिए मुफ्त ब्याज मुक्त ऋण कौन सी गवर्नमेंट देगी? अभी हाल में ही घोषणा हुई, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने चीन, यूरोपीय संघ और स्विट्जरलैंड से पशु उपभोग के उपयोग किए जाने की विटामिन के आयात की एंटी डोपिंग जांच शुरू की? किसकी एंटी डोपिंग जांच शुरू की? तो इसका सही आंसर है भारत। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश के पावर ग्रिड ने रिकॉर्ड कितने 88% शून्य कार्बन यानी 88% जीरो कार्बन बिजली उत्पादन किया? तो इसका सही आंसर है ब्रिटेन इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश के राजा चार्ल्स तृतीय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत की G20 अध्यक्षता से टेलीफोन पे बातचीत की? तो चार्ल्स द्वितीय, तृतीय, जेम्स प्रथम, द्वितीय, तृतीय सब कहाँ के थे? ब्रिटेन के। इसका सही आंसर है ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, हाल में ही किस देश ने चीन और हांगकांग द्वारा बोर्ड डंपिंग जांच की शुरुआत की? तो इसका सही आंसर है भारत। इसका सही आंसर क्या है? भारत। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्न में से किस देश में हाल में ही पहली बार किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को फांसी दी गई? पहली बार किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को फांसी दी गई, वो किस कंट्री में दी गई? तो अमेरिका में दी गई। अगला प्रश्न है, हाल में ही चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को ध्यान दीजिए आप लोग, मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया? तो है बिहार का। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, हाल में ही कैप्टन शिवा चौहान कुमार पोस्ट सियाचिन में सक्रिय रूप में तैनात कौन सी महिला अधिकारी बनी? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? एक ऑप्शन मिस हो गया है। पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी कौन सी महिला पहली बनी? वो पहली महिला बनी। अगला प्रश्न है, हाल में ही किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया? थी सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, स्टेट एग्जाम में जरूर आ सकता है। किस देश ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया? तो हिमाचल प्रदेश ने। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न है, हाल में ही राजनाथ सिंह ने किस राज्य में सियोल पुल का उद्घाटन किया? कौन से पुल का उद्घाटन किया? सियोल पुल का उद्घाटन किया। तो इसका सही आंसर जाता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में किस पुल का उद्घाटन हुआ? सियोल पुल। हाल में अभी सियोल पुल कहाँ बना? अरुणाचल में। तो अगला प्रश्न इसी साथ हम लोग देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को हाल में ही खत्म करने का निर्णय लिया? राजस्व पुलिस व्यवस्था को किस राज्य ने खत्म करने का निर्णय लिया हाल में ही? तो उत्तराखंड ने।
अगला प्रश्न जाता है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस हाल में ही किस दिन मनाया जाता है, तो 16 जनवरी को। अगला प्रश्न हाल में ही त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ने अपना राज्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया। तीन देश मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा तीनों का राज्य दिवस कब मनाया जाता है, 21 जनवरी को। अगला प्रश्न है निम्न में से किस राज्य में भारत मिस जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज साइक्लोन फर्स्ट का पहला संस्करण आयोजित किया जा रहा है, तो इसका सही आंसर है राजस्थान। अब है अगला प्रश्न निम्न में से किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान हाल में ही दुर्लभ राष्ट्रीय उद्यान में हाल में ही दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़, अभी तो ब्लैक लेकिन नारंगी रंग का चमगादड़ कहाँ मिल रहा, कांगेरी। क्वेश्चन दो तरीके से बन सकते हैं, तो ये बन सकता है कि हाल में ही नारंगी रंग का चमगादड़ किस राष्ट्रीय उद्यान में मिला, और दूसरा कि वो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो वो राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ में। कांगेर राष्ट्रीय घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है हमारा, छत्तीसगढ़ में। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं निम्न में से कौन सी कंपनी रेल वायर ग्राहकों के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न IPTV सर्विस 26 जनवरी से लॉन्च करेगी, तो इसका सही आंसर है रेलटेल। अगला प्रश्न है हाल में ही भारत ने किस राज्य में सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए 100 मिलियन मालदीव रुपया की घोषणा की, मालदीव रुपया की घोषणा की। इसका सही आंसर है हमारा मालदीव। अगला प्रश्न है हाल में ही G20 अध्यक्षता के तहत पहली G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक किस राज्य के तिरुवनंतपुरम में हुई। अब तिरुवनंतपुरम किस राज्य में, अगर ये पता हो तुरंत जानकारी मिल जाएगी, तो केरल तिरुवनंतपुरम। हाल में ही खबरों में रही बक्सवाहा खदान किस राज्य में स्थित है, तो ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बक्सवाहा खदान कहाँ पे है, तो खदानें ज़्यादातर हमारा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ यहीं पर होती हैं, तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कर्नाटक, तो इसमें कर्नाटक छत्तीसगढ़ तो है नहीं, इसलिए मध्य प्रदेश हमारा सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस राज्य ने राइट टू फाइट के उद्देश्य से दृष्टिहीनता नियंत्रण के लिए नीति लागू की है। दृष्टिहीनता के लिए नीति लागू की है किसके लिए, राइट टू फाइट, तो सही आंसर इसका राजस्थान। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं हाल में ही निम्न में से किस CAPF के रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल पंकज कुमार सिंह ने 2 वर्ष के लिए डिप्टी NSA नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जो होती है हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा उससे नियुक्त किया गया है, किस शाखा का, BSF। हाल में ही छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद किस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना OPF ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की, तो किस राज्य ने, तो हिमाचल प्रदेश ने। अगला प्रश्न है दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का क्या नाम है जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल में ही हरी झंडी देकर रवाना किया, तो इसका सही आंसर है हमारा MV गंगा विलास। और अगला प्रश्न है हमारा हाल में ही रिन्यू पावर ने किस राज्य के गडग में भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर स्थापित किया, तो इसका सही आंसर है हमारा कर्नाटका ने। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 17 वर्षीय फान चेंग ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के मुख्य ड्रा एकल मैच जीतने वाले पहले किस देश के खिलाड़ी बने पहले, तो जब नाम ही देख लो चाउमीन वाला है इनका, फान चेंग, तो वो चीनी ही होंगे, चाइनीज। तो अगला प्रश्न है हमारा हाल में ही निम्न में से किसने सरकारी विभागों में भर्ती किए गए 71,000 लोगों को वर्चुअल माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रदान किया, किसने प्रदान किया हाल में ही, तो नरेंद्र मोदी जी ने। अगला प्रश्न है केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा जिलाधिकारियों को एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड फॉर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रदान किए जाएंगे, कौन सा अवार्ड, एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड फॉर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो इसका सही आंसर हमारा अमित शाह जी। अगला प्रश्न है भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या जाता है, मेघालय। अगला प्रश्न है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का वार्षिक सम्मेलन किस जगह आयोजित किया जा रहा है, तो इसका सही आंसर हमारा जाएगा दावोस। अगला प्रश्न है निम्न में से
कहाँ के 8वें निजाम मुर्कम फजा, कौन से 8वें निजाम मुर्कम जा का हाल में ही इस्तांबुल तुर्की में निधन हुआ? तो हैदराबाद, क्योंकि निजाम तो हैदराबाद के ही थे ना। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ो, उसमें भी देखो, मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री में ही है निजाम, हैदराबाद के निजाम। तो अगला प्रश्न है, हाल में ही अभिनेत्री और फोटो जर्नलिस्ट जीना लोलो ब्रिगिडा का 95 साल की उम्र में निधन हो गया। लोलो ब्रिगिडा को दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला भी कहा जाता था। वो किस देश की थी, वो किस कंट्री की थी? तो सबसे इसमें सही आंसर हमारा है इटली की थी। अगला प्रश्न है हमारा, हाल में ही किस देश ने हॉकी में विश्व कप के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की? तो इसका सही आंसर है नीदरलैंड, नीदरलैंड ने दर्ज की।